जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। एक एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हां, सजग रहना होगा फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बबुआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़े तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें तो